स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। ये टूटा फूटा मंजर, ये मंजर दिल्ली का है और दिल्ली में एक बेहद ही खास जगह शांति पथ सड़क, चाणक्यपुरी इलाका। और ये बिल्डिंग किसकी है? ये है पाकिस्तान उच्चायोग। अब यहाँ पर क्या एक्शन ले लिया भारत ने? ये तोड़फोड़ क्यों मचा दी है भारत ने? जानेंगे क्या हुआ है। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। पिछले 60 घंटों में तुर्की और चाइना के क्या कार्गो शिप बार बार उतर रहे हैं पाकिस्तान में। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब से कुछ दिन पहले प्रोफेसर जियांग, इन्होंने एक बयान दिया था। दरअसल एक इंटरव्यू में इन्होंने अपनी तरफ से बयान दिया था और इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान पहले न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। यानी एक लंबे समय से न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में पाकिस्तान ऐसा कर सकता है। और इन्होंने क्यों कहा था ऐसा कहने के पीछे इनका कारण था कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से अस्थिरता है और जिस तरीके से कई ग्रुप निकल कर आए हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर वो क्षमता नहीं है कि अब पाकिस्तान उन चीजों को सुरक्षित तरीके से रख पाए। तो कहीं न कहीं इनका इशारा उसी तरफ था। अगर कुछ और रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के एक आर्टिकल को देखें तो इस आर्टिकल में भी कहा जा रहा है कि चाइना, भारत और पाकिस्तान ये एक ऐसा ट्रायंगल बन चुका है जो ट्रायंगल बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है और कॉम्प्लिकेटेड होने के साथ साथ बड़ा खतरनाक भी है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि तीनों ही न्यूक्लियर पावर्ड देश हैं। लेकिन मैं अभी इन सब की बात क्यों कर रही हूँ? अभी सोशल मीडिया पर एक खबर फैल रही है, साथ ही साथ स्क्रीन पर इस आर्टिकल को भी देख रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 60 घंटे का चाइना और तुर्की का एयरलिफ्ट हुआ है। अब इसका क्या मतलब है? सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है शियान Y-20 स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर की। ये कौन है? ये चीन का भारी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और बड़े सैन्य कार्गो को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए बनाया गया है। कुछ डिफेंस रिपोर्ट ने पाकिस्तान के लिए Y-20 लाइट्स की भी बात कही है, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं ये खबरें आ तो रही हैं, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है चाइना की तरफ से कुछ मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आए, वहीं तुर्की की तरफ से भी इसी तरीके की बात कही जा रही है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग में तुर्की से पाकिस्तान के लिए कथित तौर पर ड्रोन और मिलिट्री इक्विपमेंट के मूवमेंट का दावा किया जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये खबरें आ रही हैं। अब इन कार्गो में क्या हो सकता है? Y-20 ज्यादातर हैवी चीजों को ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। कहा जा रहा है कि भारत अलर्ट मोड में है। कथित तौर पर भारत भी इस चीज पर ध्यान रख रहा है और ध्यान रखने के पीछे एक बड़ा कारण भी है। कारण ये है कि तुर्की और चाइना पहले भी कुछ इस तरीके के रूप दिखा चुके हैं। पाकिस्तान ने कथित तौर पर भारत पर लगभग 350 से 400 ड्रोन दागे, जिनमें से करीब 350 तुर्की में बने हुए थे। बायर कतार TB2, EHA-3 कामिकाज़े ड्रोन, एक्सिस गार्ड सोंगार हथियारबंद ड्रोन, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। संघर्ष शुरू होने से ठीक पहले 27 अप्रैल को एक तुर्की C-130 हरकुलस विमान कराची में कथित तौर पर उतरा था। तुर्की ने इसे सिर्फ ईंधन भरने का रूटीन पड़ाव बताया था, लेकिन समय और बाकी घटनाओं को देखें तो शक की सुई उसी तरफ जाती है। इसके बाद 30 अप्रैल को तुर्की की खुफिया एजेंसी के मुखिया के अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान वायुसेना के मुख्यालय भी पहुंचा था और 5 मई को तुर्की का जंगी जहाज TCG ब्यूकाडा खुद कराची बंदरगाह पर लंगर डाल गया था। तो 7 मई तक वहीं डटा रहा। आग लगने से पहले धुआं दिखता है, ये वाली कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है। संघर्ष शुरू होने से पहले तुर्की की मौजूदगी के साफ संकेत मिल रहे थे। चीन की भूमिका इससे भी आगे की थी। भारतीय सेना ने पुष्टि की कि पाकिस्तान ने चीन में बने PL-15 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इससे भी बड़ी बात, रक्षा हलकों में ये चर्चा रही कि चीन ने पाकिस्तान को असली वक्त के सैटेलाइट जानकारी दी ताकि वो भारत के अंदर सटीक निशाने चुन सके। भारत के विदेश मंत्रालय ने खुद माना कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 10 मई को चीन के विदेश मंत्री से सीधे बात की और साफ लहजे में भारत का रुख बता दिया। इसके अलावा संघर्ष के बाद खबरें आई कि चीन ने पाकिस्तान को अपना 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान J-20 तक देने की पेशकश की। ये ऐसा ही है जैसे कोई तीसरा आदमी लड़ाई के मैदान में बिना उतरे पीछे से हथियार और नक्शा दोनों थमा रहा हो। और स्टॉकहोम स्थित एक जाने माने
अपने शोध संस्थान के रिपोर्ट की माने तो 2020 से लेकर 2024 के बीच चीन के कुल हथियार निर्यात का 63% अकेले पाकिस्तान को गया और तुर्की के हथियार निर्यात का 10% पाकिस्तान के हिस्से आया। यानी ये कोई एक बार की मदद नहीं थी, ये सालों से बुना जा रहा एक ठोस सैन्य रिश्ता है जिसकी नींव बहुत पहले ही पड़ चुकी है। खैर, अब फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन अभी कुछ घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। 20 अगस्त की सुबह दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके के शांति पथ सड़क पर एक जेसीबी मशीन गरजती है। निशाना है पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर लगे बैरिकेड, ट्रैफिक ब्रोलार्ड और अस्थायी दीवारें वीजा सेक्शन के पास लाइन संभालने के लिए खड़ी की गई थी। कुछ ही देर में मलबा सड़क पर बिखरा पड़ा है, टूटी हुई रेलिंग, मुड़े हुए धातु के ढांचे, ईंट और सीमेंट के टुकड़े। अब ये क्यों किया भारत ने? ये कुछ ऐसा है जैसे को तैसा। 3 दिन पहले पाकिस्तान ने अचानक से इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के बाहर लगी बैरिकेडिंग हटाई थी। अब दिल्ली ने भी वही जवाब दिया है। अब ये क्या मामला है? वैसे तो काफी लंबे समय से इस तरीके से होता रहा है। सुरक्षा जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान की सैन्य तैयारी अब सिर्फ भारत के साथ पुरानी तनातनी तक सीमित नहीं रह गई है। सरक्रीक जैसे संवेदनशील इलाकों में हाल के महीनों में सैन्य और नौसैनिक गतिविधियां बढ़ी है। वहां भी चीन तुर्की के तकनीकी हाथ की चर्चा होती है। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सार्वजनिक तौर पर ये चेतावनी दी है कि पाकिस्तान चीन तुर्की की ये तिकड़ी अब सिर्फ हथियारों के खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं है, ये एक परमानेंट सैन्य गठजोड़ की शक्ल लेती जा रही है। अब इसी पृष्ठभूमि में अगर देखें तो आज की तारीख में दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच बैरिकेड हटाने का ये मामूली दिखने वाला झगड़ा असल में एक बड़े शतरंज के खेल की चाल भर है। एक तरफ पाकिस्तान चीन और तुर्की से लगातार समर्थन ले रहा है, चाहे वह हथियार हो, ड्रोन हो या कूटनीतिक। दूसरी तरफ भारत जो हर हरकत पर नजर रखे हुए है, चाहे वो सीमा पर हो या फिर दूतावास के बाहर लगी एक बैरिकेड पर। चींटी के पर निकलने वाली चीजें यहाँ देखने को मिल रही है। हर छोटी हरकत अब बड़े खतरे की आहट मानी जाने लगी है। भारत अब नजर रखे हुए है। अब बहुत सारे घटनाक्रम एक साथ हो रहे हैं। देखने वाली बात होगी आगे चलकर क्या होता है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारतीय दूतावास के साथ ऐसा किया और बदले में भारत ने भी जवाब दिया, तो ये कुछ संकेत हैं जो संकेत दिख रहे हैं कि दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पीओके की वजह से भी ये सब कुछ हो रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।